बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ASP.NET MVC5 के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ वो हमारे पास स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ क्या होते हैं। देखें, प्रैक्टिकल एग्जांपल करने से पहले थ्योरी को देखना बहुत ज़रूरी है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ क्या होते हैं हमारे पास। देखें, हमारे पास लेट से ये एक व्यू है। अगर इस व्यू पे हम जो डाटा डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं वो किसी न किसी मॉडल क्लास से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? किसी न किसी मॉडल क्लास से आ रहा है या डेटाबेस के किसी टेबल से आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो व्यू है ये स्ट्रांगली टाइप व्यू है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल क्लास है, उस मॉडल क्लास का नाम है एम्प्लॉय। मॉडल क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय है। तो हमारा जो व्यू है इससे बाइंड हो चुका है, यानी कि हम इस व्यू के ऊपर एम्प्लॉय का डाटा शो करवाना चाह रहे हैं। तो तब हम इस व्यू को कहेंगे स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। लेट्स से अगर हमारे पास एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आईडी है, डेजिग्नेशन है एंड सैलरी है, तो अगर हमने अपने व्यू को बाइंड कर दिया है किससे? एम्प्लॉय की मॉडल क्लास से। तो तब हम कहेंगे कि हम एम्प्लॉय की ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपने व्यू के ऊपर रेंडर करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, बिकॉज़ हमारा व्यू जो है वो किसी न किसी मॉडल क्लास से बाइंड हो चुका है। और इस एग्ज़ाम्पल में जिस मॉडल क्लास से बाइंड हो चुका है उस क्लास का नाम क्या है? एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, तो पहले इसको मज़ीद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। देखिए, व्यू विच बाइंड्स विद एनी मॉडल इज़ कॉल्ड एज स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू। आपका वो व्यू जो किसी न किसी मॉडल से मुराद बेसिकली मॉडल क्लास ही होगा या किसी डेटाबेस की टेबल होगी, अगर बाइंड हो चुका है तो हम उसको स्ट्रांगली टाइप व्यू कहेंगे। क्लियर? यू कैन बाइंड एनी क्लास एज मॉडल टू व्यू। किसी भी क्लास मॉडल को आप व्यू के साथ बाइंड कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यू कैन एक्सेस मॉडल प्रॉपर्टीज़ ऑन द व्यू। अगर आप बाइंड कर देते हैं एक दफ़ा तो आप उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि एम्प्लॉय की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी, तो आप तमाम प्रॉपर्टीज़ को अपने व्यू के ऊपर रेंडर करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, अगर आपका व्यू जो है मॉडल क्लास के साथ बाइंड हो चुका है। क्लियर? तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करवाऊंगा, उससे पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं। यू कैन यूज़ डाटा एसोसिएटेड विद मॉडल टू रेंडर कंट्रोल्स, कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स भी रेंडर करवाएंगे प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स की बेस पे। जब मैं आपको हेल्पर्स करवाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ मज़ीद इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ आर स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट यूज टू पास डाटा फ्रॉम कंट्रोलर्स टू अ व्यू। हम कंट्रोलर से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे व्यू को। बात समझ आई है कि हमारे पास जो कंट्रोलर होगा उस कंट्रोलर से इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय का। अगर लेट से मैंने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प, तो इसको मैं पास करूँगा इस व्यू को और व्यू से यहाँ फिर उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ को गेट कर लेंगे। तो यहाँ फिर आईडी को भी शो करवा सकते हैं, जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है डेजिग्नेशन, उसको भी शो करवा सकते हैं और सैलरी को भी शो करवा सकते हैं। ठीक है बेटा? द व्यू विच बाइंड्स विद एनी मॉडल इज़ कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप व्यू। वही डेफिनेशन दोबारा आ रही है। यू कैन बाइंड एनी क्लास एज अ मॉडल टू व्यू। किसी भी क्लास मॉडल को आप बाइंड कर सकते हैं व्यू के साथ। यू कैन एक्सेस मॉडल प्रॉपर्टीज़ ऑन दैट व्यू, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। यू कैन यूज़ डाटा एसोसिएटेड विद मॉडल टू रेंडर कंट्रोल्स, कि इसकी ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं HTML हेल्पर्स को कवर करूंगा। द व्यू दैट इज़ डिज़ाइंड बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट देन दैट व्यू इज़ कॉल्ड स्ट्रांगली टाइप व्यू। वही डेफिनेशन है ऑलमोस्ट जो पहले मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ के ये आपके पास एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? कि इंटेलिजेंस मिलती है आपको, कंपाइल टाइम चेकिंग मिलती है
और ऑटोमेटिक स्कैफोल्डिंग भी आपको मिलती है। तो ये 3 एडवांटेजेस आपको मिलते हैं जब आप व्यूज़ को यूज़ करते हैं एज ए स्ट्रांगली टाइप व्यूज़। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। विजुअल स्टूडियो को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपसे एप्लीकेशन का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज़ 1, क्योंकि व्यूज़ के नाम से हो सकता है कोई फ़ाइल मौजूद हो। तो क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से एम्प्टी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, MVC का रेफरेंस दे देंगे, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो एक आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ 1, जो हमने यहाँ उसका नाम रखा है इस नाम से। तो ये आपके पास एम्प्टी एक एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। तो हमने स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें एक मॉडल क्लास चाहिए। तो सबसे पहले एक मॉडल क्लास बनाते हैं। कैसे बनाना है? मॉडल के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ऐड, और यहाँ से सिलेक्ट कर लें क्लास को, तो आपके पास एक मॉडल क्लास बन जाएगी। तो यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफ़ाइन है। तो यहाँ से आप क्लास सिलेक्ट कर लें और इसका नाम रख देते हैं, जो हम एग्ज़ाम्पल में पढ़ा है, एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ का नाम रख दिया हमने। ऐड के बटन पे क्लिक कर दें, तो आपके पास एक मॉडल क्लास बन जाएगी एम्प्लॉय के नाम से। तो अब हम इसमें प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं। लेट्स से 3 प्रॉपर्टीज़ हमने एग्जांपल में डिफ़ाइन किए हैं, तो उन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं। कौन कौन सी? आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी। तो प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसमें लिखें, जैसे ही आप PROP लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, 2 टाइम्स टैब प्रेस करना है। तो देखें ये एक्सेस स्पेसिफायर उसने खुद लिख दिया। इंट टैब बिल्कुल इंट रखना चाहते हैं। माई प्रॉपर्टी में आप प्रॉपर्टी का नाम रख दें, लेट्स से आईडी, और एक और प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी है, तो आप लिखें PROP और आप टैब प्रेस कर दें 2 टाइम्स। उसका नेम शो करवाना है। नेम के लिए डाटा टाइप क्या होती है? स्ट्रिंग एंड लेट्स से कि उसका नाम रख देते हैं एम्प नेम। थर्ड वन जो है उसको हम सैलरी के लिए शो करवा देते हैं। इंटीजर टाइप होगी, बिल्कुल इंटीजर टाइप होगी। और लास्ट में एक आप और प्रॉपर्टी रख दें डेजिग्नेशन के लिए। तो प्रॉप लिखें, यहाँ पे उसकी डाटा टाइप दे दें। डेजिग्नेशन जो है स्ट्रिंग टाइप होती है, तो आप स्ट्रिंग टाइप यहाँ उसको डिफ़ाइन कर दें। स्ट्रिंग डाटा टाइप, सॉरी, उससे पहले डिफ़ाइन करनी है यहाँ पे। और इस प्रॉपर्टी का नाम रख देते हैं हम डेजिग्नेशन। तो 4 प्रॉपर्टीज़ आपने ये डिफ़ाइन कर दी। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर पे आते हैं और अपना एक कंट्रोलर ऐड करते हैं। ऐड पे, और यहाँ कंट्रोलर को सिलेक्ट करें, MVC एम्प्टी कंट्रोलर को यहाँ से सिलेक्ट करें, ऐड पे क्लिक करें, और यहाँ से मैं इसका नाम रख देता हूँ होम कंट्रोलर। ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो स्कैफोल्डिंग के ज़रिए देखें वो एक कंट्रोलर बन जाएगा और उसमें एक इंडेक्स एक्शन मेथड बन चुका है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय, उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए क्या लिखूँगा, एम्प्लॉय। देखें यहाँ पे आपको इंटेलिजेंस में एम्प्लॉय नहीं नज़र आ रहा। रीज़न ये है कि आपने क्या करना है, इस कंट्रोलर में
अपनी मॉडल क्लास का रेफरेंस देना है। कैसे देंगे? टॉप पे आके लिखेंगे यूजिंग, यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्ट्रांगली टाइप व्यूज़ 1, और यहाँ से डॉट लगाएं और मॉडल्स को सिलेक्ट कर लें। तो अब आपके जो मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय, तो इंटेलिसेंस में आपको एम्प्लॉय नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरा कर्सर है, देखें एम्प्लॉय। तो मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ एम्प न्यू, और यहाँ से एम्प्लॉय। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि किस तरह आपने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगानी है, इसके एंड पे सेमी कॉलन लगाना है, और यहाँ पे देखें आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अब अवेलेबल हो जाएंगी। आईडी देखें, आईडी में वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है एम्प नेम। एम्प नेम में आप डबल कोट्स में कोई नाम उसमें एंटर करवा दें, लेट से आई से अली, कॉमा लगाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इज़ इक्वल टू आई से स्ट्रिंग टाइप है असिस्टेंट, कॉमा लगाएंगे। लास्ट में हमारे पास है सैलरी, तो उसको आप वैल्यू दे दें, लेट्स से आखिरी जो प्रॉपर्टी होगी उसके बाद आपने कॉमा नहीं लगाना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम पास करवा देंगे अपने व्यू के ऊपर, व्यू को पास करेंगे। हमने यही कहा है ना कि हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते हैं कंट्रोलर से व्यू की तरफ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ अपने व्यू को, तो यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो अब आपने ये व्यू क्रिएट करना है। इसके लिए तो राइट क्लिक करें, देखिए हमने अभी व्यू क्रिएट नहीं किया, तो ऐड व्यू, यहाँ से MVC5 व्यू सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, नाम इसका सेम रहने देते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेम्पलेट आपने क्या करना है, अब आपने एम्प्टी तो सिलेक्ट करना है, लेकिन मॉडल क्लास को भी यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और मॉडल क्लास हम बना चुके हैं एम्प्लॉय के नाम से, ये देखें ये बनी हुई है एम्प्लॉय के नाम से। अभी हम रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज ये हमने नहीं पढ़ा, इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेआउट पेज को भी अभी हम रहने देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मॉडल क्लास को सिलेक्ट करने से जो आपका व्यू है वो क्या बन जाता है, स्ट्रांगली टाइप व्यू। तो जैसे ही आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक टॉप पे आप लाइन देख सकते हैं। पहले जब आप व्यू क्रिएट करते थे तो ये लाइन आपको नज़र नहीं आती थी। ये लाइन बेसिकली ये बता रही है कि इस व्यू में हम इस मॉडल क्लास को यूज़ करेंगे। उसका सिंटैक्स क्या है, @model आपके प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास का नाम एम्प्लॉय। तो अब आप इसकी जो एम्प्लॉय है इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे गेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखें मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय ID इज़ इक्वल टू, अब आप ID प्रिंट करवाना चाहते हैं तो @model डॉट, देखें आपको ये ID मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मॉडल लिखना है आपने, ये M कैपिटल है, और इस चीज़ का डिफरेंस देख लें, जहाँ ऊपर आपने मॉडल लिखा है ये M स्मॉल लिखना है, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। तो एक BR टैग यूज़ कर लें ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमें अगला उसके नेम को शो करवाना है। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम को प्रिंट करवाना है तो लिखेंगे @model। जैसे डॉट लगाएंगे आप देख सकते हैं एम्प नेम यहाँ मौजूद है। उसके बाद एक और BR का टैग लगा लें, तो BR का टैग लगा लिया हमने। नेक्स्ट आपने क्या शो करवाना है, डेजिग्नेशन, तो आप लिखें एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, और उसको प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करें,
दोबारा आप वही लिखें मॉडल डॉट डेजिग्नेशन, और लास्ट में आपने सैलरी को प्रिंट करवाना है, तो आप यही काम किसके लिए करेंगे, सैलरी के लिए। तो मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय सैलरी एट द रेट मॉडल डॉट सैलरी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने इसकी आउटपुट देखते हैं कि क्या हमें एम्प्लॉय के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने व्यू पे नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही। तो मैं सेव ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से डीबग को सिलेक्ट करें एंड स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। तो यहाँ आप आउटपुट में देख सकते हैं जो हमने वैल्यूज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टोर करवाई थी, एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, वो आपको व्यूज़ के ऊपर सारी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इस तरह आप स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आपको बताया है कि स्ट्रॉन्गली टाइप व्यूज़ होते क्या हैं, उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। विजुअल स्टूडियो मैंने आपको पूरी एग्जांपल करके दिखाई है। तो इसमें अगर आप किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट समझते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।